प्रिय बच्चों, हिंदी शिक्षक अनिल कुमार, आप सभी को धन्यवाद। बच्चों, आपका नई पाठ्य पुस्तक पलक भाग 4 का पहला पाठ भारत के बच्चे, जिनका कवि हैं विश्वनाथ गुप्त। ये बच्चों के साहस और वीरता को बताए हैं। भारत के बच्चे कैसे होते हैं? वे अपने कठिनाइयों, दुखों से किस प्रकार वो संघर्ष टक्कर ले सकते हैं, उनको में लेने का कितना क्षमता है, इन सभी विषयों पर अपने कविता में वर्णन किए हैं, दर्शाए हैं, बताए हैं। तो भारत के बच्चे कविता शुरू करने के पहले हम इस कविता के जो मुख्य शब्द हैं, उन शब्दों पर हम देखेंगे, समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा। जैसे है तूफान, तो में दीर्घऊ का मात्रा लगा हुआ है। तू फा, ये कौन सा ना है? ये कवर्गी ना है। तूफान, तूफान शब्द एक अरबी शब्द है। वे तूफान विदेशों का भाषा है, हमारे भारत का भाषा नहीं है। तो तूफान का अर्थ होता है आंधी। आंधी हवा जो है, जो धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे हमारे शरीर को स्पर्श करता है, वह होता है हवा। जब हवा का वेग ज्यादा होता है तो वह होता है तूफान। और जब हवा का वेग इतना ज्यादा होता है कि पेड़ कवर जाएं, बिजली के खंभे गिर जाएं, झोपड़ियां उड़ जाएं, मकान गिर जाएं, ये होते हैं आंधी। मजबूत का अर्थ होता है हिस्ट पुष्ट, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रॉन्ग भी कहते हैं। टक्कर लेना, मुकाबला करना। ट आधा क, पूरा क, र, ल में ऐ की मात्रा, ये तवर्गी न प्रभैना। टक्कर लेना यानी कि मुकाबला करना। राहें, र प्रभैरा, हम ऐ की मात्रा, ऊपर में बिंदु। तो जो ऊपर में बिंदु होता है उसका जो है ना का उच्चारण होता है, ये आप जानती हैं। तो र प्रभैरा, हम ऐ की मात्रा बिंदु। राहें, जब राहें बोलते हैं तो हे के बाद हल्का ना का उच्चारण होता है, जिसमें पढ़ेंगे राहें।
का अर्थ होता है रास्ते। र प्रत्यय रा, दंडी स के आधा स और तब पर ऐ की मात्रा, रास्ते, जिसको कहते हैं पथ। पथ एक अंग्रेजी शब्द है। तनिक, थोड़ा, पूर्ण करना, पू प में दीर्घ उ, ये कौन सा ना है, ये टवर्गी ना है, और ऊपर में रेफ। रेफ ये र से उत्पन्न हुआ है, र से जो है रेफ बना है। तो फ में उ की मात्रा पू, टवर्गी न, और ऊपर में रेफ, पूर्ण करना, यानी कि पूरा करना। साहस, दंडी स प्रत्यय सा, ह और फिर दंडी स, साहस। साहस अर्थ होता है हर से ही आधा म त। साहस अर्थ होता है हिम्मत। दुबले यानी कि पतले को कहते हैं। पतले वैसे होते हैं, वैसे बच्चे होते हैं, वैसे मनुष्य होते हैं, वो हड्डी का ढांचा तो रहता ही है, लेकिन हड्डी के ऊपर नाम मात्र का मांस होता है, हल्का मांस होता है, जो दुबला कहते हैं। और हड्डी के ऊपर जो है बहुत ज्यादा मांस होता है, बहुत ज्यादा मांस होता है, इतना होता है कि वो चल न सकते हैं, न बैठ सकते हैं, और थोड़ा दूर चलने पर वो थक जाते हैं, हांफने लगते हैं, बैठ जाते हैं। वैसे व्यक्ति मोटे होते हैं, उस व्यक्ति को हम मोटे कहते हैं, मुड़ा। सबक, पाठ। सबक, पाठ। बाधा अर्थ होता है रुकावट। रुकावट जिसको हम ठोकर भी कहते हैं, रोकना को भी रुकावट कहते हैं। न्योछावर। न्योछावर, इस कविता में न्योछावर का अर्थ होता है बलिदान होता है। और अभिलाषा इच्छा को कहते हैं। आकांक्षा, अभिलाषा, इच्छा, आकांक्षा, ये सभी जो है एक ही हैं, सभी तीनों का अर्थ एक ही निकलेंगे। तो इस प्रकार जो भारत के बच्चे कविता में जो जो मुख्य शब्द थे, उन सभी शब्दों के अर्थ के समझ में लोग जान गए। अब हम कविता शुरू करने जा रहे हैं। कविता है, हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे, आए 100 तूफान सामने, रोक न हमको पाएंगे। ये कविता विश्वनाथ गुप्त जी लिखे हैं। हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे, आए 100 तूफान सामने, रोक न हमको पाएंगे। हम भारत के वो बच्चे हैं, ऐसा वैसा बच्चा नहीं है, हम वो बच्चे हैं कि हमारे सामने हजारों मुसीबतें आएंगे, कठिनाइयां आएंगे, लेकिन हमको रोक नहीं पाएंगे। 100 तूफान आंधी आएंगे,
नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम भारत के बच्चे हैं, वीर हैं, साहसी हैं। हमारे में टक्कर लेने का, किसी भी समस्या, किसी भी दुख से, आंधियों से टक्कर लेने का हमारे में क्षमता है, इसलिए हमको रोक नहीं पाएंगे। फिर विश्वनाथ गुप्त जी कहते हैं, हमें न समझो नन्हे मुन्ने, हम साहस के पुतले हैं, दिल के हैं मजबूत बड़े हम, तन के लगते दुबले हैं। ऐ दुश्मनों, मुझे नन्हे मुन्ने छोटे मत समझो। हम क्या हैं? एक साहस, हिम्मत का वह मूर्ति है जो दिल से, मन से मजबूत हैं। भले ही हम क्यों न शरीर के दुबले पतले हैं। जो हमसे टक्कर लेगा हम उसको सबक सिखाएंगे, चट्टानों को तोड़ मुंह फोड़ कर राहें नई बनाएंगे। जो दुश्मन हमसे टक्कर लेगा, हमसे मुकाबला करेगा, तो उसको हम अच्छा पाठ पढ़ाएंगे, अच्छा सबक सिखाएंगे, है ना। और हमारे सामने हजारों चट्टान रूपी मुसीबतें आएगा। उन मुसीबतों को सामना करते हुए मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं आपको पाठ पढ़ा कर रहूंगा, मैं आपको सबक सिखा कर रहूंगा और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। यानी कि नई राह बनाते जाएंगे। ठीक है। हमें न समझो छोटे हम हैं, काम बड़े करने वाले, बड़ी बड़ी बाधाओं से भी तनिक नहीं डरने वाले। ऐ दुश्मनों, हमें छोटे समझने का कोशिश मत करो, क्योंकि मैं बड़े काम करने वाले हैं। हमको वो धूल नहीं समझो, जिस धूल को हजारों आदमी अपने पैर तले कुचलते हैं। जब वही धूल का कण जब आंख में जब पड़ जाता है तो कितना दर्द करता है। उसी तरह मुझको छोटा मत समझो। बड़ी बड़ी रुकावटों से डरने वाले हम नहीं हैं, थोड़ा भी डरने वाले नहीं हैं। हमें न समझो यूं हम हैं, भारत माता की आशा, सब कुछ न्यौछावर कर मां की पूर्ण करेंगे अभिलाषा। हमें अलू जरूर मत समझो। क्यों? क्योंकि मैं भारत माता की
आशा हूं। भारत माता की हम बच्चों पर आशा लगा हुआ है, आशा है, अभिलाषा है कि हमारे ये बच्चे युवा होकर हमको देखभाल करेंगे, अच्छे से रखेंगे। जिस प्रकार आप बच्चे हैं, आपके माँ पिताजी आपको पालते हैं, पोसते हैं। क्यों? क्योंकि आपके माँ पिताजी को आप पर आशा है, अभिलाषा है, इच्छा है कि एक समय ये बच्चे हमको क्या करेंगे? सहायता करेंगे, हमको सेवा करेंगे। उसी प्रकार ये भारत माता का हम बच्चों पर आशा है कि बच्चे सियान होकर हमको क्या करेंगे? सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे और सब कुछ न्योछावर कर मां की पूर्ण करेंगे अभिलाषा। है दुश्मनों, मुझे छोटा मत समझो। मैं सब कुछ न्योछावर कर, मैं सब कुछ त्याग कर अपनी मां भारत माता जिस धरती से जन्म लिए हैं, उनके आंचल में हम पलाए पोसाए हैं, उनके आंचल में उनके खेले कूदे हैं। भारत मां का प्रेम ममता हमें प्राप्त है। इसलिए मैं बच्चे अपने मां भारत मां की अभिलाषा को, इच्छा को पूर्ण करेंगे, पूरा करेंगे। गिरे आज हैं जो समाज में, ऊपर उन्हें उठाएंगे। हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे। और मैं भारत में जो समाज में गिरे हुए हैं, उनको क्या करेंगे? उनको ऊपर की ओर उठाएंगे। हम वो भारत के बच्चे हैं, हम वो भारत के बच्चे हैं जो 100 आंधी जो हैं सामने आएंगे, वो हमको रोक नहीं पाएंगे। बच्चों, इसके साथ ही आपका ये कविता समाप्त होता है। धन्यवाद। बच्चों, कुछ प्रश्न हैं, बहु व कल्पित प्रश्न। उचित विकल्प चुनिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला प्रश्न है, बच्चे स्वयं को क्या कह रहे हैं? इस कविता में बच्चे स्वयं को क्या कह रहे हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नन्हे मुन्ने, और दूसरा ऑप्शन है साहस के पुतले, तीसरा है कायरता के पुतले, और चौथा है नादान। ये 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन सही है। वो ऑप्शन कौन सा है? साहस के पुतले। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर होगा
साहस के पुतले। अगला है ख, बच्चे किसे सबक सिखाएंगे? बच्चे किसे सबक सिखाएंगे? इस प्रश्न का भी 4 ऑप्शन है। पहला है देशवासियों को, दूसरा है पर्यटकों को, तीसरा है कायरों को, और चौथा है उनसे टक्कर लेने वालों को। ये 4 ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन में एक सही है, वो है चौथा, यानी कि उनसे टक्कर लेने वालों को। और ग है बच्चे किसकी अभिलाषा पूर्ण करेंगे? बच्चे किसकी अभिलाषा पूर्ण करेंगे? इस प्रश्न का भी 4 ऑप्शन है। पहला है अपनी मां को, दूसरा है अपने पिता की, और तीसरा है भारत मां की, और चौथा है सभी की। एक बार फिर सुनिए, बच्चे किसकी अभिलाषा पूर्ण करेंगे? पहला अपनी मां की, दूसरा अपने पिता की, तीसरा भारत मां की, और चौथा सभी की। इसमें सही होंगे भारत मां की, क्योंकि हम ये कविता का शीर्षक है भारत के बच्चे। इससे स्पष्ट है कि इस प्रश्न का